नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN3। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब EWS बनवाने गए युवक को लेखपाल नायब तहसीलदार ने बंधक बना लिया। आपको बता दूं, लेखपाल सुधीर यादव सहित आधा दर्जन लोगों और नायब तहसीलदार धनंजय पटेल ने पहले तो युवक को बंदी बनाया, फिर गाली गलौज करते हुए युवक निपुण मिश्रा की जमकर पिटाई कर दी। आखिर क्या था पूरा मामला, हमारे संवाददाता रमाकांत तिवारी की इस रिपोर्ट में देखें। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया निपुण मिश्रा है। मैं ग्राम जमालपुर। क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना भैया, मैं प्रतिस्पर्धी एग्जाम की तैयारी करता हूँ, तो मुझे EWS सर्टिफिकेट बनवाना था। तो सुधीर यादव जो हमारे जमालपुर की लेखपाल हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि मैं फ़ोन किया मैंने उनको कि जो है EWS सर्टिफिकेट बनाना है, तो कहीं तहसील आ जाओ, लेखपाल संघ वहाँ। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा सर EWS सर्टिफिकेट मेरा बनवाना है। तो कहा कि वो तुम्हारा नहीं बनेगा। मैंने कहा सर क्यों नहीं बनेगा? क्या उसको तहसीलदार साहब मतलब बताएंगे क्यों नहीं बनेगा? मैंने कहा सर मैं बेरोजगार हूँ, तो सर मतलब मेरा EWS सर्टिफिकेट पहले भी बना है, तो बना दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, पर घूस मतलब कह रहे थे पैसा दो तो बनाऊँगा। कितने पैसे की मांग की थी? 5,000। 5,000। तो 5,000 मना कर दिया। मैंने कहा सर मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास तो पैसा तो नहीं, लेकिन सर कानूनी माध्यम से आप बना दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं साले, तुम्हारे बिन पैसे का नहीं बनेगा, तो घूमते रहोगे जहाँ कोई नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा सर तो कहाँ मिलेगा मतलब रिपोर्ट की? मतलब उन्होंने कहा कि तहसीलदार के पास जाओ। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप हमें मतलब जो है मिलवा दीजिए। उन्होंने कहा कि साले जो है तुम लोग पंडित जो है मतलब बदतमीजी करोगे, मुझे इस तरह से बात करोगे। मैंने कहा नहीं सर, मैं जानता नहीं हूँ कि कहाँ कच्छ है, मैं यहाँ प्रयागराज में रहकर तैयारी करता हूँ, तो मतलब रिपोर्ट हो थोड़ा मुझे दिखवा दीजिए आप, वो पढ़ लूँ क्यों नहीं बन रहा है। तो उसके साथ एक था, तो तुरंत आया कि साला ये ऐसे नहीं मानेगा। तुरंत एक पीछे से आया, वो लपट पड़ा है, उसका सहयोगी था, नाम सर मैं नहीं जानता हूँ। अभी सुधीर यादव दौड़ के आया है और सिर में मतलब थप्पड़ मारा है, पीछे वाले ने मुझे गिरा दिया है, फिर रात मेरे इधर थप्पड़ मारे, पेट में कई लात मारे हैं सर, पीछे भी लात मारे हैं सर, मेरा चश्मा भी तोड़ दिया, इधर मतलब गड़ गया है। आपने अपना बचाव कैसे किया? बचाओ सर, मैं जहाँ मेरा चश्मा गिरा सर, मैं फड़फड़ा के तुरंत उठने का प्रयास किया, लेकिन मारते ही चले गए सर। तो किसी तरह वो दरवाज़ा था उसमें जो है मतलब भिड़ा हूँ, उसके बाद भागा हूँ उधर। तो और क्या हुआ? थोड़ी इन्होंने पीछा भी किया है मेरा। तो मैंने कहा अच्छा फिर से आए ये लोग, तो मैंने सेल्फ डिफेंड के लिए पिताजी को फ़ोन किया। मैंने कहा ये सुधीर जो गाँव के लेखपाल हैं, उन्होंने मेरे ऊपर मतलब हमला कर दिया है। पिताजी को मैंने फ़ोन किया तो पिताजी कहे वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद जैसे पिताजी आए हैं तो ये लेखपाल तुरंत नायब तहसीलदार जो हैं बांदा के सदर के, तो वहाँ घुस गया। जैसे इसने मुझे देखा तो फिर उधर से मुझे गाली देने लगा, और जैसे फिर मैं मतलब गया हूँ तो 3 लोगों को भेजा है, मुझे बंधक बना लिया। लगभग कितने लोगों ने मिलकर मारपीट की है तुमसे? किन लोगों ने बंधक बना ली? बंधक वही सुधीर यादव, एक उनका लेखपाल संघ के जो अध्यक्ष हैं यादव हैं वो भी, और अंदर बंधक बना लिया। वहाँ भी लात घूसों से पिटा। कहाँ? नायब तहसीलदार के यहाँ? जी उन्हीं के चैम्बर। नायब तहसीलदार थे वहाँ? जी सर, मौके में। कौन नायब तहसीलदार थे? नायब तहसीलदार सर नाम तो मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन उससे छोटे करके हैं वो बाल। तो उन्होंने बचाने का प्रयास? आप नहीं बचाने का प्रयास किया उन्होंने, और सर उन्हीं का पक्ष लिया सर। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम जो है साले मुझसे क्यों नहीं बोले, तुम सीधा उससे क्यों चले गए उसके पास। मैंने कहा प्रक्रिया तो सर यही लड़के थे कि बाहर भी सर बहुत सब डाला है। इसकी शिकायत आपने कहीं किया? शिकायत सर अभी यहीं आए थाने में, यही सब किया हुआ है। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन सर उन्होंने दिया है कि मेडिकल करा लिया है मेरा, अब कहें कि आगे की जो कार्रवाई है वो हम करेंगे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं एक युवा समाज सेवी हूँ।
तहसील में आपने क्या घटना देखी, क्या हुआ? मैं एक अपने निजी काम को लेकर के हेमंत जो नायब तहसीलदार हेमंत जी उनके पास गया था। निकलता हूँ, देखता हूँ तो एक व्यक्ति जो विपुल मिश्रा जी हैं, इनके साथ मौके पर वहाँ सुधीर यादव और उनके 2-4 गुर्गे मारपीट कर रहे थे। तो मैंने उनमें वहाँ बचाव का भी प्रयास किया। बहुत सारे लोग मुझको ही पकड़े, खींच लगे, मेरे ऊपर गाड़ी गिरा दिया। इसके बाद चलिए ये हो गया। दोबारा इसके बाद कमरे में ले जा करके मारा उसको। वहाँ भी मैंने जा करके नायब जी से बोला, रोका उनको कि ऐसा आप सामने खड़े होकर के करवा रहे हैं। मैं उसके बाद चला जाता हूँ। जब लौटता हूँ तो तिवारा फिर उस व्यक्ति को दौड़ा करके पूरे परिसर में जाति सूचक शब्दों से कि तुम ब्राह्मण, मादर चौथ, इसी लायक हो, ये है वो, दुनिया भर की बदतमीजी की बातें करते उसको इतना मारा। यहाँ गर्दन में लात लगा कर उसको जान से मारने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। सर भागता ना तो मेरी जान चली जाती सर। बहुत ही दुखद घटना है ये। ऐसा तहसील परिसर में नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। कौन कौन लोग थे मारने में? आपने किसको? मैं सुधीर यादव जी को जानता हूं जो लेखपाल हैं, और उनके साथ जो लड़के थे मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता हूं। मैं पहचान जाऊंगा, क्योंकि मौके की घटना मैंने स्वयं आंखों से देखा है, मैंने रोका है। नायब तहसीलदार पर भी आरोप लगाए हैं। नायब तहसीलदार मौके पर खड़े थे। अब वो यदि चाहते तो ये लड़ाई मार नहीं होती, लेकिन अब हो रही थी तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि बात क्या है और वो क्यों इतना ज़्यादा। अब मैंने रोका तो नायब जी मुझसे ही बहस कर रहे थे कि आप गलत आरोप लगा रहे हो।